बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ है। ये हमारी जमात अव्वल की किताब है और अभी जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है मेरे अच्छे अम्मी अबू। हासिलात ताल्लुम आपकी स्क्रीन पर है और इस सबक के अहम अल्फाज हैं ख़याल, राज़ी, वुज़ू, नमाज, मस्जिद, मोहब्बत। चलिए मतन की पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं अम्मी जान और अबू जान के साथ रहता हूँ। अम्मी अबू मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अम्मी जान कहती हैं कि हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं अपनी बहन नीलम और सब दोस्तों का ख्याल रखता हूँ। अबू जान ने मुझे वुज़ू करना और नमाज़ पढ़ना सिखाया है। मैं उनके साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी होता है। अम्मी जान और अबू जान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे भी उनसे बहुत मोहब्बत है। मैं उनका कहा मानता हूँ। अम्मी जान और अबू जान मुझसे बहुत खुश हैं। ये था जी हमारा मतन। अब आपको इसे दोबारा से पढ़ना है और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना है। इसके बाद हमारे पास अहम अल्फाज की सरगर्मी है और पहला लफ्ज़ है ख़याल, जिसका मानी है ध्यान करना, ध्यान रखना। राज़ी मतलब खुश। बादज़ा हमारे पास सवालात हैं, आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल क्या है? अब्दुल्ला किसके साथ रहता है? तो अब्दुल्ला अपने अम्मी और अबू जान के साथ रहता है। अब्दुल्ला की बहन का क्या नाम है? तो अब्दुल्ला की बहन का नाम नीलम है। इसके बाद अगला सवाल है कि आप अपने अम्मी अब्बू का किन कामों में हाथ बटाते हैं? तो बताइए आप किन किन कामों में अपने अम्मी और अब्बू का हाथ बटाते हैं? बादज़ा हमारे पास सरगर्मी ये है कि आपको इन कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाबात देने हैं। हर सवाल के नीचे 4-4 जवाबात दिए गए हैं जो मुमकिना हैं। आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पहला सवाल है, अब्दुल्ला को अच्छी बातें बताते हैं नाना और नानी, दादा और दादी, अम्मी और अब्बू, बहन और भाई। तो दुरुस्त जवाब है अम्मी और अब्बू। अब्दुल्ला को नमाज पढ़ना सिखाई अब्बू जान ने। अब्दुल्ला की बहनें हैं 1, 2, 3 या 4? जी हाँ, 1। अगली सरगर्मी आए बात करें की है, यानी सुनना बोलना की। और सवाल है कि अपने घर और स्कूल के बारे में आपस में बातचीत करें और बताएं कि आपको अपने घर या स्कूल का कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद है और क्यों। घर भी आपका है, स्कूल भी आपका है, आपको कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद है, आप बताइए। अगला सवाल है, आपस में बातचीत करें और बताएं घर और स्कूल में आप अपनी इस्तेमाल की चीज़ों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो अपनी अपनी राय जवाबात से आपस में बातचीत से बताइए। अगला सवाल ज़ुबान शनासी यानी कवायद का है और हमें इन जुमलों में का, की और के लगाकर जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे अब्दुल्ला अपनी अम्मी जान, अब्बू जान और बहन नीलम के साथ रहता है। अब्दुल्ला अपनी बहन नीलम का ख्याल रखता है। नीलम की गुड़िया मोटी आंखों वाली है। मेरे घर के करीब एक खूबसूरत बाग है। आपका स्कूल कहाँ वाक़या है? तो जिस तरह मैंने इन जुमलों को मुकम्मल किया, का, की और के का इस्तेमाल करते हुए इसको लिखिए और बादज़ा असातिज़ा को दिखाइए। अगली सरगर्मी भी ज़ुबान शनासी की है। आपको इन जुमलों को गौर से सुनना है और पढ़ना है। पहला जुमला क्या है? बिल्ली ने चूहा पकड़ा। और देखिए इस जुमले में बिल्ली और चूहे को लाल किया गया है, सुर्ख किया गया है। क्या है, क्यों है, अभी बताती हूँ। उससे पहले अगला जुमला पढ़िए। ये मेरी किताब है। किताब को नुमायां किया गया है। अगला जुमला है बिलाल चिड़ियाघर गया। बिलाल और चिड़ियाघर दोनों को यहाँ नुमायां किया गया है। तो ये जो नुमायां अल्फाज हैं ये इस्म है। क्या है? इस्म। किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। आपने देखा बिल्ली, चूहा जानवरों के नाम है, किताब चीज़ का नाम है, बिलाल एक शख्स का नाम है, चिड़ियाघर एक जगह का नाम है।
تو یہ تمام کیا ہیں؟ یہ اسم ہیں۔ اب آپ یہ جملے پڑھیے نیچے دیے گئے اور ان میں سے اسم کی نشاندہی کیجئے دائرہ لگا کر۔ طوطا ٹیں ٹیں کرتا ہے، طوطا اسم ہے۔ سارا نے کتاب پڑھی، اس جملے میں سارا اور کتاب دونوں اسم ہیں۔ اگلا جملہ ہے بچوں نے کرکٹ کھیلی، تو کرکٹ اور بچوں دونوں اسم ہیں۔ احمد روز اسکول جاتا ہے، بتائیے اس جملے میں اسم کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اگلے جملے میں بھی اسم کی نشاندہی کیجیے۔ اگلی سرگرمی لکھنا کی ہے اور آپ کو اس تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے اس میں نظر آنے والی چیزوں کے نام لکھنے ہیں، جیسے درخت پر آم ہے، پاس بلی ہے، چوزے ہیں، کتا ہے، مرغی ہے اور ایک لڑکی ہے۔ آپ کو ان کے نام لکھ کے بتانا ہے۔ بعد ازاں لکھنے کی ایک اور سرگرمی ہے کہ دی گئی جگہ پر اپنی تصویر چسپاں کیجئے، نیز دیے گئے اشاروں کی مدد سے 2 سے 3 جملوں پر مشتمل اپنا تعارف لکھیے، اور جو اشارے دیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کا نام ہے، آپ کی عمر ہے، آپ کس جماعت میں پڑھتے ہیں اور آپ کے اسکول کا کیا نام ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اگلی سرگرمی مہارت حیات کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جماعت میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے ابو جان اور امی جان کے لیے کارڈ بنائیں اور ان کے نام چھوٹا سا پیغام لکھ کر بتائیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، تو آپ لکھ کے اپنے والدین سے محبت کا اظہار کیجیے۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔